देखो सर, परसेंटेज की थर्ड क्लास देखो। थर्ड क्लास क्या कहती है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका परसेंटेज का कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रियामूल के का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम करेंगे कि हम मान लेते हैं कि माना एक वस्तु का सीपी बराबर 1 रुपये मान लेते हैं। सीपी बोले तो क्या है आपका? सीपी होता है आपका क्रियामूल होता है। ठीक है, तो 72 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा? 72 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा आपका 72 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसे लाभ कितना हो रहा है, लाभ के बारे में बात करेंगे। लाभ हो रहा है उसे 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर। अब एक वस्तु का सीपी 1 रुपये है तो 9 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? 9 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? लाभ बोले तो प्रॉफिट हो गया। अब क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है। प्रॉफिट कितना आपको? 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 72 पर, गुना में 100। कैलकुलेट करेंगे, 9 एकम 9, 9 8 72, तो कितना हो जाएगा? 12.5%। यही आपका क्या है? आंसर है। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। हानि व लाभ प्रतिशत की कीमत क्या है? बराबर है, और मोमबत्ती का क्रिय मूल्य पेन के क्रिय मूल्य का आधा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, मैं क्या लिख देता हूँ, ये क्या है? मोमबत्ती, और ये क्या है? मेरे पास पेन है। ये क्या है? सीपी है, और ये एसपी। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि और मोमबत्ती का क्रियामूल पेन के क्रियामूल का आधा है। अगर पेन का क्रियामूल मेरा 2x रुपये है तो मोमबत्ती का आधा कितना हो जाएगा? x रुपये हो जाएगा। अगर मोमबत्ती का विक्रय मूल्य ए है तो पेन का विक्रय मूल्य हो गया बी। ठीक है, पहली लाइन क्या कहती है कि 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होगा। यानी 10 पेन का, आप लिखो 10 मोमबत्ती का सीपी। ठीक है, तो 10 मोमबत्ती का सीपी कितना हो जाएगा आपका? 10x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। 3 और 1 पेन का विक्रय मूल्य कितना है? बी है। अगर इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3b अपॉन में 10x इंटू 100। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? अब क्या कहता है अगली लाइन में? जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होगा। ठीक है, अब 10 पेन का सीपी निकालो, तो 10 पेन का सीपी, एक पेन का सीपी कितना आपका? 2x, तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20x हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या कहता है? 4 पेन के मोमबत्ती के बराबर, तो 4 मोमबत्तियों का अब क्या निकालना है हमें? लॉस निकालना है। तो लॉस कितना हो रहा है? 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य का, और एक मोमबत्ती के विक्रय मूल्य कितना? ए है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको? लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट कितना? 4a बटे में कितना हो जाएगा? 20x इंटू 100। ये लाइन आपकी क्या कहती है कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की कीमत क्या है? बराबर है। यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या है हमारा? लॉस परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका? 3b अपॉन में कितना है? 10x इंटू 100 इक्वल टू लॉस परसेंटेज कितना आपका? 4a अपॉन में कितना है? 20x इंटू कितना आपका? 100। 100 से 100 कैंसल, x से x कैंसल। ठीक है, 10 से कितनी बार? 2 टाइम जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा? 2 टाइम। यानी 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a के बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि a बटे b बराबर आपका कितना निकल के आएगा? 3/2। तो अनुपात पूछा था, तो a अनुपात b बराबर कितना है? 3:2। यही आपका क्या है? आंसर। देखिए सर, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक वस्तु 800 रुपये में बेचा जाता है और उस पे
मिलने वाला लाभ जबकि उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाएगा। ठीक है, दो तरीके से होगा, पहले बेसिक देखना उसके बाद शॉर्ट देखना। हम मान लेते हैं ये मेरा क्या है, सीपी है। अगर मैं वस्तु को ये 800 रुपये में बेचूंगा और दूसरा कितने में, 275 रुपये में बेचूंगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो मेरे पास क्या होगा, जो ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्या है कि हानि, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि अगर हानि मुझे x होगी तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 20x होगा। लेकिन क्या है कि दोनों केसों में क्या है, सीपी क्या है, बराबर है। यहाँ पे सीपी बराबर, भाई वस्तु को तो हम एक ही चीज़ में खरीद रहे हैं। ठीक है, यदि मैं किसी वस्तु को 275 रुपये में बेचता हूं और कितने घाटे से, x रुपये घाटे से बेचता हूं, तो कितने में खरीदी होगी, ज़्यादा में, यानी ये कितना हो जाएगा 275 प्लस x। आगे देखो, यदि मैं किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचता हूं और कितने के फ़ायदे से, 20x के फ़ायदे से, तो ये वस्तु मैंने कम में खरीदी होगी, तो कितना हो जाएगा 800 माइनस 20x। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21x। कितना हो जाएगा 21x, और ये इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा आपका 800 माइनस 275। ठीक है, तो 800 में से 275 घटाएंगे तो कितना 525 बराबर कितना है 21x। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, x का वैल्यू निकल के आएगा आपका 25 निकल के आएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आया है, 25 निकल के आया है। अब देखो, अब आप इस x की वैल्यू को, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो और यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है x की वैल्यू। तो CP कितना है मेरे पास, CP है मेरे पास 275 प्लस में x, यानी 275 प्लस में 25, तो CP कितना निकल के आया, 300 निकल के आया है CP। अब वो क्या कहता है हमसे कि भाई 300 CP है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पूछ रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कीमत पर बेचा जाएगा। अब CP क्या निकल के आया, क्रिया मूल्य क्या निकल के आया, आपको 300 निकल के आया है। अगर मैं कितने में, 20% लाभ, 20 का मतलब कितने में, 120 में बेचूंगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36, यानी 360 आंसर। ठीक है, ये निकालना सीख लो। अगर आपको क्या है, एसपी निकालना है, तो एसपी निकालना है किस पे, प्रॉफिट पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका, सीपी इनटू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस में 100 अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब उसके बाद फ्रैक्शन मेथड देखो, शॉर्ट मेथड इसका क्या कहता है। ठीक है, शॉर्ट मेथड में क्या है कि हम मान लेते हैं, क्या है कि ये कोई वस्तु है, हमने 800 रुपये में बेची थी पहले, तो क्या हुआ था, हमें प्रॉफिट हुआ था, क्या हुआ था, प्रॉफिट। और फिर हमने कितने में बेची थी ये, फिर उसके बाद हमने ये 275 में बेची थी, तो क्या हुआ था, हमें लॉस। तो ऐसा करने पर हमें जो कुल हुआ था 725 का डिफरेंस निकल के आया। उसके बाद क्या हुआ था, ये मेरा प्रॉफिट है और ये लॉस है। अगर लॉस हमारा 1 रुपया है तो प्रॉफिट कितना था, इसका 20 गुना, तो ये कितना था 20। अब इसको अगर अनुपात को हम सॉल्व करेंगे तो अनुपात निकल के कितना आएगा, ये इसकी 1 की वैल्यू आएगी 25 और 20 की वैल्यू कितनी आएगी 500, सॉरी कितनी निकल के आएगी, 500 निकल के आएगी। अब देखो क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर आपने कोई चीज़ कितने में बेची है, आपने 800 रुपये में बेची है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में खरीदी होगी, 300 रुपये में खरीदी होगी। कितने में, 300 रुपये में, यानी आपका CP कितना निकल के आया है, इसका 300 रुपये निकल के आया है। अब आपको क्या निकालना है कि SP निकालना है कि 20% लाभ कमाने के लिए हमें वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो SP बराबर कितना होगा, वही फॉर्मूला लगाना है आपको। कैसे कि क्या लगाना है आपका, CP इंटू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस में 100, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो CP कितना आपके पास 300 है, इंटू कितना हो जाएगा 20 प्लस में कितना है 100 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा आपको
300 गुना में 120 बटे में 100, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपको 360 आंसर। और यही क्या है आपका आंसर है।